अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे ये वीडियो इमीडिएटली सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैसेज देने के लिए रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। मेरे सामने सरवर साहब बैठे हैं, वो कहते हैं ना मेरी तस्वीर आनी चाहिए ना आवाज़ आनी चाहिए, और माशाल्लाह ये डॉक्टर भी हैं और अपने इलाके के कंसल्टेंट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, लोगों को भी बताते हैं। तो मैंने सोचा कि जब एक डॉक्टर का ये लेवल हो सकता है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही, आई एम सॉरी, मेरा आपको कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये मैसेज पब्लिक को देना चाह रही हूँ कि बाहर दूसरे लोगों का क्या हाल होगा। इन्होंने जी एक अरसा दराज से ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मुझे अपनी रिपोर्ट्स पढ़ के ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बाकी रिपोर्ट में भी जो है ना मेरी 60% थी, 70% थी, 45% थी। मैं इनको बता रही हूं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है। परसेंटेज आप पहले काउंट तो देखिए, काउंट क्या है। काउंट उनकी आ रही थी 5 मिलियन। 5 मिलियन में एक जगह रिपोर्ट आई हुई है 60% मोटाइल, एक में रिपोर्ट ऐसी है 47% मोटाइल। और वो मुझे कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पहले, आज मैंने इन्हें कहा है कि आपकी सिर्फ 2 मिलियन काउंट है, आपको IVF इक्सी पे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं डॉक्टर साहब 2 तो बहुत, मेरी तो 60% थी, 47% थी। मैं उन्हें कह रही हूँ जब मैंने रिपोर्ट्स इनकी देखी हैं तो कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि इनकी रिपोर्ट्स में पहले से ऑलरेडी काउंट कम है, लेकिन वो डॉक्टर होने के बावजूद वो परसेंट को पढ़ रहे हैं। देखें खुदा के लिए, ये परसेंट इज नथिंग। आपकी काउंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपका एक इंपॉर्टेंट लश्कर होना चाहिए स्पर्म का, जो एग तक जाएगा। स्पर्म लश्कर की सूरत में एग तक जाता है। कुछ लश्कर रास्ते में स्पर्म डेड होते हैं, फिर वो अपना फ्यूल देते हैं, बाकी स्पर्म आगे चलते हैं। अगर आपके लश्कर में ही कमी है, स्पर्म काउंट में ही कमी है, आपकी मोटिलिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, आप नेचुरल अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। खुदा के लिए मेरा ये पैगाम फैलाएं, लोगों तक जाए। ये जो स्पर्म की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं परसेंट करके, मैं किसी से पूछूं भी, लाइव प्रोग्राम करूं तब भी वो कहते हैं जी इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। सबसे पहले काउंट इंपॉर्टेंट होती है, फिर आगे मोटिलिटी वो इंपॉर्टेंट है जो लीनियर है, जो खुद से आगे जाती है। फिर वो साइड अगर अपनी ही जगह पे थरथरा के स्पर्म मर जाते हैं, चाहे वो 70% है, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोग भूल जाते हैं। अभी सॉरी, मैंने आपकी डॉक्टरी पे कोई नहीं, हमारे सारे डॉक्टर्स का ये हाल है। हमारे जनरल फिजिशियन, जब हम MBBS करते हैं हमें नहीं बताया जाता कि स्पर्म की क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने FCPS भी किया था, यकीन करें मुझे सीमेनोलॉजी का नहीं पता था। ये मुझे तब पता चला है जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, ART में आई हूँ, तो मुझे समझ आई कि कितनी बारीकियां हैं। मॉर्फोलॉजी आपके आम तौर पर जितने लैब्स आप आम तौर पर करवाते हो, मॉर्फोलॉजी पे कोई तवज्जो नहीं देता। अगर मॉर्फोलॉजी ही खराब है, आपकी फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस हो सकती हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, आपका बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, आप कंसीव ही ना करो, ये भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो एबनॉर्मल एग है, जो एबनॉर्मल स्पर्म है, उसका अगर वाया, उसका सर एबनॉर्मल है या उसका गुलाई में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता एग के अंदर। तो खातून जो है वो बेचारी ठीक होने के बावजूद, अव्वल तो प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो बार बार मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती है। और खातून को कह दिया जाता है कि मैं तो ठीक हूँ, ऐसे ही है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे स्पर्म ठीक, तुम्हारे एग ठीक नहीं है, या तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। और हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ खवातीन को ही मेडिसिन देती जाती हैं। उन बिचारियों का सत्यानाश हो जाता है। उनका प्रॉब्लम नहीं भी होता तो उनका प्रॉब्लम हो जाता है, आइट्रोजेनिक प्रॉब्लम होता है। खुदा के लिए मेरे मैसेज को आम करें। आपका फर्ज है कि मेरा ये मैसेज हर बंदे तक आप पहुंचाएं। ठीक है, फी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।